चालू हो गया। पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशन देखी थी। आज हम मैक्सवेल्स रिलेशन या मैक्सवेल्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को, थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम चार वेरिएबल्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी से डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय को हम दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी से परिभाषित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दो वेरिएबल्स जो है वो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और बाकी दो वेरिएबल्स, दो चर जो है वो उन पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन यदि इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर है तो टेम्परेचर और एंट्रोपी इस पर डिपेंड करेंगे। यदि वॉल्यूम और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो प्रेशर और एंट्रोपी पर निर्भर करेंगे। यदि टेम्परेचर और एंट्रोपी इंडिपेंडेंट है तो रिमेनिंग दो प्रेशर वॉल्यूम इन पर निर्भर करेंगे। ऐसे ही फोर्थ कॉम्बिनेशन, प्रेशर और एंट्रोपी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इन पर डिपेंड करेंगे। कहने का मतलब है चार में से दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और बाकी शेष दो जो है वो उन पर निर्भर करते हैं। इसी तरह से थर्मोडायनामिक सिस्टम और एक टर्म और है थर्मोडायनामिक फंक्शन। ऊष्मागतिकी फलन। थर्मोडायनामिक्स के अंदर कुछ फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज की फ्री एनर्जी, एंथैल्पी जिसे हम कुल ऊर्जा भी कहते हैं, और गिब्स की मुक्त ऊर्जा जिसे हम जी से दिखाते हैं, इन चारों फंक्शंस को हम ऊष्मागतिकी फलन कहते हैं। और एक नई टर्मिनोलॉजी, इनको हम ऊष्मागतिकी विभव भी कहते हैं। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, क्योंकि मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स की तरह ये फंक्शंस भी यदि किसी सिस्टम में कोई परिवर्तन आ रहा है तो परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करते हैं। और इनका एक गुण होता है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, पूर्ण यथातः अवकलज होते हैं। अर्थात जब इनका हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हैं, द्वितीय क्रम का अवकलन करते हैं, तो परिणाम जो है वो अवकलन के ऑर्डर पर निर्भर नहीं करता। यदि हमने किसी फंक्शन को x और y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हमने किया x के सापेक्ष, सेकेंड टाइम किया हमने y के सापेक्ष। अब इसका क्रम यदि हमने बदल दिया, अब हमने किया इसको y, पहले हमने किया y के सापेक्ष, फिर किया इसको x के सापेक्ष, तो दोनों से जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। इसे हम कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। ऊष्मागतिकी विभव के या फलन के इस गुण का उपयोग करके हम इन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। इन संबंधों को हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन या मैक्सवेल के संबंध भी कहते हैं। हमने क्या किया, थर्मोडायनामिक फंक्शन के गुण का, कौन सा गुण, परफेक्ट डिफरेंशियल का उपयोग किया और उसकी सहायता से हमने इन वेरिएबल्स, ये ऊष्मागतिकी चर जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी के मध्य संबंध निकाला। इन संबंधों से प्राप्त इक्वेशन को हम कहते हैं मैक्सवेल की इक्वेशन या मैक्सवेल्स रिलेशन। तो इस तरह से हम चार संबंध प्राप्त करते हैं। तो मैक्सवेल की चार इक्वेशंस होती हैं, चार थर्मो
U, F, H और G। इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी या टोटल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। इनसे हम 4 इक्वेशंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। U, इसे हम U से दिखाते हैं। ऊष्मा गति के फर्स्ट लॉ, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से यदि किसी सिस्टम को हम d की ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा कुछ भाग उस सिस्टम द्वारा कार्य करने में खर्च होता है और शेष भाग उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, वृद्धि करता है। परिवर्तन यहाँ पे वृद्धि होगी, जो हमें टेम्परेचर के रूप में प्रेषित होती है। तो हमने किसी सिस्टम को d की ऊष्मा दी, उस सिस्टम ने ऊष्मा से P dV मैकेनिकल वर्क किया, यांत्रिक कार्य किया और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई, du हुई। तो ये तो हो गया हमारा ऊष्मा गति के पहले नियम से। ऊष्मा गति के दूसरे नियम से हम ऊष्मा को एंट्रोपी के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, dq इक्वल्स टू T ds। इक्वेशन 1 और 2 से T ds इक्वल्स टू P dv प्लस du। dq का मान रख दिया हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 के अंदर, और हमारे पास आ जाएगा du इक्वल्स टू T ds माइनस P dv। इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम देखें तो इंटरनल एनर्जी U इज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। इक्वेशन 3 से किसी भी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा जो है वो आयतन और एंट्रोपी का फलन होती है। अतः पहले इक्वेशन 3 को वॉल्यूम नियत रखते हुए या नियत आयतन पर, नियत आयतन V पर S के सापेक्ष, एंट्रोपी के सापेक्ष अवकलित करने पर तो इक्वेशन 3 से हमारे पास आ जाएगा du अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू, यहां हम करेंगे तो हमारे पास आएगा t माइनस, क्योंकि v नियत है तो dv का मान 0, तो ये हमारे पास 0, क्योंकि dv का मान 0 होगा as v इज कांस्टेंट। तो ये हमारी होगी इक्वेशन 4। इसी तरह से इक्वेशन 3 को V के सापेक्ष वॉल्यूम के सापेक्ष कांस्टेंट S पर नियत एंट्रोपी पर अवकलित करने पर एट कांस्टेंट एंट्रोपी वी हैव du by dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है ds का मान 0, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस p। इक्वेशन 5। क्योंकि इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल
पोटेंशियल, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसको हम पुनः अवकलन करेंगे। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 4 को कांस्टेंट एस पर, कांस्टेंट एंट्रोपी पर आयतन के सापेक्ष अवकलित करने पर इक्वेशन 4 को आयतन v के सापेक्ष नियत एंट्रोपी पर S पर अवकलित करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, तो हमारे पास आ जाएगा d बाय dv du बाय ds एस कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हो गया हमारा कांस्टेंट एंट्रोपी। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू del T अपॉन del V एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इक्वेशन 6। इसी प्रकार से सिमिलरली इक्वेशन 5 को नियत आयतन पर एंट्रोपी के सापेक्ष अवकलित करने पर तो हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल एस, इसका डिफरेंशिएट करना है डेल यू बाय डेल वी एक कांस्टेंट एंट्रोपी का, और ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इक्वेशन 7। सिंस internal energy is perfect differential, अतः सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्रम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इक्वेशन 6 और 7 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, बराबर है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, पहले s फिर v, यहाँ पर पहले v और s। परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसलिए क्रम का फर्क नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रहेगा कि राइट हैंड साइड भी जो है वो बराबर होने चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं मैक्सवेल की पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, क्योंकि अब देखो हम यहाँ पे चारों थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। तो रिलेशन किस बीच में आ गया? चारों थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन आ गया। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। किसकी है ये? मैक्सवेल। इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट में हम सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे, जो कि कहां से शुरू करेंगे? हम करेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से।
ठीक है।